नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश है और मेरे अपने चैनल प्रथमेश टेक्निकल्स में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं सोमवार के दिन के लिए 21 फरवरी के लिए, ठीक है। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके सामने छोटा सा बेल आइकन वो भी दबाना है क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है यूजफुल हो सके, ठीक है। अभी देखते हैं, ये जो आपके सामने लगा है निफ्टी फ्यूचर का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और ये जो लेवल्स है यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग किए हुए हैं, ठीक है। आप इसका स्नैपशॉट लेके जो है डायरेक्टली आपके चार्ट पे कॉपी एज इट इज कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके सामने जो सेंट्रल लेवल कल के लिए दिखाई दे रहा है वो है लोअर बैंड पे बना हुआ है, ठीक है। अभी लोअर बैंड पे बना है वो भी हम लोग पहले मार्किंग कर देते हैं, फिर बाद में प्राइस एक्शन देखेंगे। देखिए, ये जो लेवल है सेंट्रल लेवल कल के लिए 17,243 से लेकर 17,205, ठीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट आपका जो है 35 टू 40 पॉइंट का आपका सेंट्रल लेवल आएगा कल के लिए। अभी ये आपके सामने जो दिख रहा है कि ये जो सेंट्रल लेवल है, ठीक है, जब तक इसके ऊपर निफ्टी चल रहा है तब तक जो है निफ्टी पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। जैसे ही इसके नीचे जाना चालू कर देगा निफ्टी जो है बियरिश जोन में जा सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये 15 मिनट का चार्ट है। अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो है एक जो है ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अभी इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे जो कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब जो है इसका जो है ब्रेकडाउन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है और ब्रेकआउट होने का जो है कम चांसेस रहता है। जो असेंडिंग ट्रायंगल रहता है वो सेम इसका अपोजिट डायरेक्शन में रहता है और उसका ब्रेकआउट का ज़्यादा चांसेस रहता है, ब्रेकडाउन का कम चांसेस रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका जो टारगेट होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जहाँ से उसका फर्स्ट टच पॉइंट और जहाँ से उसका मतलब ट्रेंड लाइन जो आता है ऊपर से या नीचे से, उसका जो टच पॉइंट रहेगा, उसका जो हाइट, अभी इसका हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है हाइट गिना जाएगा, ठीक है। तो हाइट इसका है ऑलमोस्ट जो है 250 पॉइंट का है। तो अगर इसका जो है ब्रेकडाउन देके अगर निफ्टी जाता है तो 250 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ से 250 पॉइंट जो है वो कहाँ तक आते हैं, ठीक है। अभी 250 पॉइंट अगर आप देखने जाओगे तो ये ऑलमोस्ट आता है आपका 16,970 980 तक, ठीक है। मतलब 17,000 के लेवल तक ऑलमोस्ट आप राउंड फिगर ले सकते हो। 17,000 16,980 ये जो है टचअप करके जो है निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक देने की संभावना है, ठीक है। तो इसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक बार प्रोबेबिलिटी देखने से पहले एसजीएक्स निफ्टी पे एक बार नजर डालते हैं। अभी एसजीएक्स निफ्टी अपना मार्केट जब फ्राइडे में क्लोज हुआ था उसके बाद में जो है फॉल आउट हुआ है, ठीक है। और फॉल आउट हुए जो है एक 17,150 पे क्लोजिंग दिया है, जबकि अपना निफ्टी का सेटलमेंट जो है 17,280 के नियर बाय हुआ है। मतलब ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे है। तो अपना ये कहाँ पे देखिए 17,150 अगर अपने चार्ट पे देखोगे तो कहाँ पे आता है, देखिए 17,150 ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट हमारे जो है सेंट्रल लेवल है, जो ब्रेकडाउन का जो लेवल है उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये जो पहला टारगेट है उसके करीब करीब आ रहा है, ठीक है। तो अभी कल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, कल अगर ये रिकवरी हो जाता है, ठीक है, ये ओवरनाइट अगर रिकवरी हो जाता है, क्योंकि जो है ग्लोबल न्यूज़ जो थी फ्राइडे के दिन मतलब एक्सपायरी से लेकर फ्राइडे के दिन जो ग्लोबल न्यूज़ मतलब तेजी में चल रही थी वो फ्राइडे में थोड़ा सा मतलब न्यूट्रलाइज हो चुकी है, ठीक है। तो उसके वजह से अगर इसमें जो है ओवरनाइट अगर रिकवरी आता है और निफ्टी अगर फ्लैटिश ओपन होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है वो हम लोग पहले देखते हैं। देखिए, अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ से है निफ्टी अगर ब्रेकडाउन करने के लिए नीचे जाता है, ठीक है, तो अगर यहाँ से नीचे जाता है, अगर हमें कोई 15 मिनट का कैंडल यहाँ से नीचे आते और क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो क्लोजिंग देता है या फिर ऐसे रिट्रेसमेंट देता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट इनिशिएट कर सकते हैं। इसका आपका जो पुट का जो स्टॉप लॉस आएगा वो छोटा सा रहेगा, जो भी स्विंग बनेगा इसके ऊपर, और आपका इमीडिएट टारगेट जो है ये लेवल तक होना चाहिए 17,100 एंड 180 तक, ठीक है। उसके नीचे जो आएगा वो अगला टारगेट हमने आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी हो गया। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से अगर बाउंस बैक देता है, ठीक है, तो बाउंस बैक देता है तो क्या करेंगे दोस्तों, बाउंस बैक अगर देता है यहाँ से मतलब बाउंस बैक देता है तो निफ्टी उछाल कहाँ तक ले सकता है, वापस से ये जो ट्रेंड लाइन है वहां तक उछाल ले सकता है, मतलब 17,340 के एरिया तक, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से अगर उछाल देता है यहाँ पे ओपनिंग होके, फ्लैटिश ओपनिंग होके, तो हमें कितना पॉइंट का स्पैन मिलता है, ये ऑलमोस्ट 280 से लेकर 340-45 तक, मतलब ये ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का जो है स्पैन है। तो यहाँ पे अगर कोई कॉल इनिशिएट करता भी है, अगर अग्रेसिव ट्रेडर अगर यहाँ पे काउंटर ट्रेड इनिशिएट करते हैं मतलब ट्रेंड के अपोजिट में, जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऐसे कंसोलिडेशन हो सकता है, ठीक है, फिर भी अगर आप काउंटर ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करते हो, यहाँ पे अगर सीई का ट्रेड इनिशिएट किया जाता है तो आपका जो है टारगेट यहाँ पे छोटा रहेगा, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे निफ्टी जो है रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपको जो है टारगेट मिलेगा अगर आप सीई इनिशिएट करते हो। तो ये दूसरा प्रोबेबिलिटी हो गया। तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या बनता है कि ये जो लेवल है यहाँ पे कहीं पे फ्लैटिश अगर नहीं ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप या फिर यहाँ पे एकदम लो पे ओपन होके जो है यहाँ पे जो है निफ्टी थोड़ा सा हॉल्ट कर जाए, ठीक है। तो साइडवेज अगर दिखाता है, ठीक है, मॉर्निंग सेशन में, और फिर बाद में अगर आफ्टरनून हावर्स में अगर ब्रेकडाउन देता है या फिर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉल इनिशिएट नहीं करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है उसी का वापस से रिट्रेसमेंट देखेंगे। रिट्रेसमेंट के बाद में ये हम लोग यहाँ से अगर निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे सीई का कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, ये
वाला और आपका इमीडिएट टारगेट जो है यहाँ तक होना चाहिए 17,430-40 तक, ठीक है? तो ये आपका जो है अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे हो सकता है। अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग यहाँ पे जो है 17,200 या फिर 150 ये जो पुट ऑप्शन आएँगे वो इनिशिएट कर सकते हैं। आपका इमीडिएट टारगेट जो है ये लो और ये आपका अगला वाला टारगेट जो है 17,040 के करीब-करीब हो सकता है, ठीक है? तो ये हो गया निफ्टी का फ्लैटिश और ये एरिया में अगर ओपनिंग होता है तो। अगर दूसरा और एक प्रोबेबिलिटी क्या बनता है कि अगर ये रिकवरी नहीं होता है, ठीक है? रिकवरी नहीं होता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे सेम ही प्राइस पे ओपन होता है 17,150 मतलब 100 से 200 के रेंज में अगर ये ओपनिंग होता है कल सुबह, ठीक है? तो अपना निफ्टी भी जो है यही लेवल पे ओपन होने वाला है, ठीक है? तो ये लेवल पे अगर ओपन होता है तो क्या करेंगे हम लोग, ये लेवल पे अगर ओपन होता है तो निफ्टी क्या कर सकता है, ये लेवल पे थोड़ा-सा हॉल्ट ले सकता है क्योंकि यहाँ से जो है, यहाँ से देखिए यहाँ पे जो है अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ से शुरू किया था निफ्टी ने और यहाँ से ब्रेकआउट दिया था तो कहाँ तक रुकी थी निफ्टी, देखिए ये लेवल पे जाके रिट्रेसमेंट देके फिर यहाँ तक रुकी थी ऑलमोस्ट जो है 500 पॉइंट तक, ठीक है? तो ये 500 पॉइंट का एक यहाँ से बुलिश रैली है, तो जब निफ्टी यहाँ पे वापस आएगा तो यहाँ से जो है बाउंस बैक हो सकता है। यहाँ पे जो है बायर्स जो बैठे हुए थे यहाँ पे वो वापस से एक्टिवेट यहाँ पे हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हेवी गैप डाउन होता है तो यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है और ये जो ओपनिंग प्राइस क्रॉस करके ऊपर जाता है निफ्टी, तो हम लोग यहाँ पे एक क्विक कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। आपका इमीडिएट टारगेट जो है गैप फिलिंग तक हमें मिल सकता है, ठीक है? ये हो गया गैप डाउन का प्रोबेबिलिटी। अभी गैप अप का प्रोबेबिलिटी क्या, गैप अप का प्रोबेबिलिटी तो थोड़ा-सा हमें कम ही लग रहा है, लेकिन अगर होता है तो हमें उसमें ट्रेड नहीं करना है क्योंकि हम लोग जो है प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा पहले। क्योंकि अगर गैप अप ओपन होता है तो ये दोनों भी मतलब पैटर्न भी फेल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये ब्रेकडाउन वाला पैटर्न है और अगर ब्रेकआउट होता है और यहाँ से अगर नीचे वापस से अगर ये पैटर्न में आता है तो ये यहीं पे फंसा रहेगा, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग को प्राइस एक्शन देख के आगे ट्रेड करना पड़ेगा। उसका अधिक जानकारी आपको जो हमारा निफ्टी का फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वहाँ पे ऑलरेडी 27,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। हम लोग ये जो आपको लेवल देते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट डे हुआ कि नहीं वो भी आपको इमेज के साथ में वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है और हम लोग वहाँ पे डेली एक निफ्टी का फ्री व्यू शेयर करते हैं और उसमें कैसे एंट्री होना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए वो भी आपको इमेज के साथ में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो उसके हिसाब से जो है आप अपना डेली का एक अच्छा खुद का ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये डेली आप वीडियो देखते हो तो, ठीक है? तो अभी उसमें ज्वाइन कीजिए, फ्री ज्वाइनिंग है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, ठीक है? तो ये था निफ्टी के लिए प्रोबेबिलिटी। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, लेवल यहाँ पे मार्किंग किए हुए हैं, ठीक है? अभी बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने हमने जैसे मतलब आपको 2-3 दिन पहले बताया था, एक्सपायरी के दिन भी बताया था कि और फ्राइडे के दिन भी हमने बताया था कि ये जो डबल टॉप का पैटर्न है उसका जो कितना पॉइंट बचा हुआ है, जब हमने यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिला था तो हमने क्या बताया था आपको कि और 200 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी का बाकी है। तो अभी देखते हैं कि ये पूरा हो गया है क्या इसका टारगेट। देखिए इसका जो टारगेट था 600 पॉइंट का अराउंड, ये जो है टारगेट था इसका 650 पॉइंट का, डबल टॉप ये बना था उसका। तो 650 पॉइंट इसने दिए है क्या निचले साइड में, देखिए दिए है ऑलमोस्ट 630-40 पॉइंट जो है इसका, मतलब ये जो पैटर्न था उसका टारगेट अभी कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट पैटर्न के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? अभी बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए आपका सेंट्रल लेवल जाएगा 37,500 से लेकर 37,411 पे आएगा, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट आपका 100 पॉइंट का जो है ये सेंट्रल लेवल आपका कल के लिए आ सकता है, ठीक है? अभी कल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है? इसका अपर ट्रेंड लाइन तो नहीं आएगा क्योंकि ये अपर ट्रेंड लाइन अगर खींचेंगे तो ऑलमोस्ट जो है फ्लैटिश ही लाइन आएगा। तो ये एक अभी रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। तो जब तक ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है बड़े वॉल्यूम के साथ में, या फिर ये बड़े वॉल्यूम के साथ में अगर ये ब्रेकडाउन नहीं देता है, ये देखिए यहाँ से कैंडल नीचे तो आया था लेकिन क्लोज नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पे भी कैंडल नीचे तो आया था लेकिन क्लोज नहीं हो पाता है। तो जैसे ही यहाँ पे हमें कैंडल क्लोजिंग होता हुआ मिले, ठीक है? 15 मिनट का अगर 2-3 कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये डाउन साइड में गिरेगा ऐसा प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं और जो है पुट इनिशिएट यहाँ पे किया जा सकता है। ऐसे अगर यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पे हॉल्ट करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट इनिशिएट किया जा सकता है। आपका इमीडिएट टारगेट जो है ये लेवल तक होना चाहिए और उसके आगे ये जो लेवल दिया है वहां तक होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे अगर ऊपर जाता है तो ऊपर हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे जो है वोलाटिलिटी सेशन हो सकता है, क्योंकि ये जो है अभी रेंज में फंसा हुआ है, 2 दिन से यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है। तो या जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं होने वाला है। और अगर बड़ा मोमेंटम होता भी है तो कितने का होगा, ये जो है ऑलमोस्ट आपका 500 पॉइंट है, 480 पॉइंट। तो ये 480 पॉइंट अपसाइड या फिर 480 पॉइंट डाउनसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है? तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। ऑप्शन चेन में देखिए ये मंथली एक्सपायरी का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? 17,276 पे इसका सेटलमेंट हुआ है, ठीक है? अभी एसजीएक्स निफ्टी हमें जो है ऑलरेडी 120 पॉइंट नीचे जो है बता रहा है, ठीक है? तो कल अगर यहाँ से अगर 120 पॉइंट डायरेक्टली अगर नीचे ओपन होता है या फिर उससे भी ज़्यादा अगर नीचे ओपन होता है तो ये देखिए यहाँ पे जो है
यहाँ पे पुट रेटिंग कहीं भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय 17,300 के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पुट रेटिंग किया हुआ है 17,300 पे 68,000 का पोजीशन है और 24,000 का पोजीशन जो है फ्राइडे के दिन इनिशिएट हुआ है, ठीक है। उसके नीचे कोई भी पुट रेटिंग नहीं है और उसके अगर नीचे अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है, देखिए 17,200 लेवल पे पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है निफ्टी 17,150 140 ये अगर लेवल पे ओपन होता है तो ये लोग यहाँ पे फंस जाएंगे, ठीक है। ये 17,200 वाले जो लोग हैं 150 रुपीज़ का पुट शॉर्ट करके बैठे, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे अटक जाएंगे, ठीक है। तो उनका जो है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग का रैली हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके लिए कल भी हमें यहाँ पे एक बार श्योर करना होगा यहाँ पे। तो उसके लिए कल भी हमें देखना पड़ेगा मॉर्निंग में कि ये जो 13,000 के जो पोजीशन है, ठीक है, वो और यहाँ पे बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं। अगर कम होते हैं मतलब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर एडिशन होता है, ठीक है, गैप डाउन होकर अगर यहाँ पे एडिशन हमें दिख रहा है तो ये समझ लेना कि निफ्टी जो है बाउंस बैक करेगा, क्योंकि इनका पोजीशन फंसा हुआ है, ये ऑलरेडी और ज्यादा पोजीशन ऐड कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी बाउंस बैक दे सके, ठीक है। तो ये लॉजिक से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। कॉल के साइड में अगर देखेंगे तो 300 पे लेवल पे जो है अच्छा खासा इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। फ्राइडे के दिन ज़्यादा किसी ने शॉर्टिंग नहीं किया है, ऑलरेडी जो है शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बने हुए हैं। तो मंडे के दिन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मॉर्निंग आवर में, यहाँ पे पोजीशन कितने क्रिएट हो रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा पहले। उसके बाद में जो है बाउंस बैक हो रहा है या फिर साइड वे रहेगा वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्स्ट्रा में एक बार डबल चेक कर लेते हैं कि ये जो डेटा हमने अभी डिस्कस किया वो सही है क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है 17,300 पे पुट राइटर यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो है 200 पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है और कॉल राइटर जो है 17,300 पे ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, मतलब ये डेटा करेक्ट है, ठीक है। ये हमने अभी जो ऑप्शन स्टडी किया वो करेक्ट है, ये वेरीफाई हो चुका है। तो पीसीआर अगर देखने जाएंगे तो 0.93 का पीसीआर न्यूट्रल पीसीआर है, ठीक है। तो कल का ओपनिंग सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि कल अगर फ्लैटिश ओपन होता है तो हमें अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पे मिल सकता है निफ्टी में। तो दोस्तों ये था कल के लिए एनालिसिस वीडियो। अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तभी ये वीडियो ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड होगा, ज्यादा लोगों की हेल्प होगी, आपके अच्छे कर्म इसमें बढ़ेंगे। इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा अच्छे कर्म करने के लिए, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आ सके। मिलते हैं अगले दिन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।